जैन धर्म के संबंध में कहना चाहूंगा। हमसे यदि कोई जैन धर्म के संबंध में हमारी धारणा पूछे, हमारा विचार यदि पूछे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न यदि कोई है तो जैन धर्म है। हिंसा को मूल रूप से नकारता है और साथ ही साथ सूक्ष्म रूप में भी हिंसा को नकारने वाला इस विश्व की धरती पर कोई धर्म है तो धर्म का नाम है जैन धर्म। आप सभी जानते हैं सारे विश्व में स्पर्धा का दौर चल रहा है, कंपटीशन एक दूसरे से, हिंसा का दौर चल रहा है। यहां तक कि एक बहुत बड़े विद्वान ने, सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात भी लिखी है, एक पुस्तक ही इस नाम से लिखी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि सभ्यताओं का भी परस्पर संघर्ष चल रहा है। एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को निगल डालना चाहती है, इस सीमा तक एक दूसरे को हड़पने का, एक दूसरे पर एकाधिकार स्थापित करने का यह सिलसिला चल रहा है। आतंकवाद के बारे में भी आप जानते हैं, जिसने पूरी तरह से हिंसा को स्वीकार किया है। तो यह हिंसा का दौर, एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने का जो यह दौर जो चल रहा है, इसमें कौन सी ऐसी विचारधारा है जो मानव समाज को इन सारी चीजों से निजात दिला सकती है? तो मैं ये कहूंगा कि वह एक ही विचारधारा है, वह जन्म धर्म की, जैन धर्म की दार्शनिक अवधारणा में यदि व्यक्ति विश्वास करे तो काफी हद तक इन चीजों से छुटकारा मिल सकता है। हमारी यह निश्चित धारणा है। और जैन धर्म का जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं कि इसने जो भी विचार रखा है मानव समाज के सामने, वह विचार पूरी तरह से मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। और मैं जब इस विचारधारा की गहराई में यदि जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे मुनियों ने किस गहराई तक जाकर जैन धर्म की एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है। तो मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित रह जाता हूं, मैं हैरत में रह जाता हूं। आप जानते हैं कि जैन धर्म यह मानता है कि यह सारी प्रकृति, होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो एक कण है, तो कणों के समायोजन से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है और उस कण को हम कहते हैं पुद्गल। पहले लोग यह कहते थे कि पुद्गल की यह अवधारणा पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन अब शायद पुद्गल को काल्पनिक अवधारणा कहने वालों के अंदर यह साहस नहीं होगा कि पुद्गल को है काल्पनिक अवधारणा मान लें, क्योंकि यूरोप की सर्न लैबोरेटरी ने आज के कुछ ही वर्ष पहले एक पार्टिकल की खोज की है, एक कण की खोज की है जिसे हिग्स बोसान कहा है, और बोलचाल की भाषा में उसे गॉड पार्टिकल कहा है। और सर्न लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो कणों के समायोजन से बना है। तो मैं सर्न लैबोरेटरी के इस निष्कर्ष को यदि मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि दुनिया में अब कोई यह साहस नहीं कर पाएगा कि जैन दर्शन ने जो कहा है कि यह पुद्गल कणों के समायोजन से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है, अब इसको नकारने का साहस इस दुनिया की धरती पर कोई मां का लाल नहीं कर पाएगा। कोई गहराई में जाकर देखे तो, जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रश्न है,
एक राष्ट्र का संगठित स्वरूप आज के लगभग 2400 वर्षों पहले यदि किसी ने देने का काम किया है तो चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही देने का काम किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की अहमियत को, जैन धर्म के महत्व को कितना समझते थे कि उन्होंने राजा रहते हुए ही जैन धर्म स्वीकार किया था। राजा रहते हुए नहीं, बल्कि राजा बनते समय राज्याभिषेक भी उनका जैन पद्धति से किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और कैसी त्याग की भावना थी, कैसी समर्पण की भावना थी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर।